अच्छा, डॉक्टर साहब, एक और तबका है हमारे यहाँ जो हमारे लोगों में एक बहुत ज्यादा क्यास क्रिएट कर रहा है। वो है आजकल एक वायरल हुआ हुआ है कि लोग ना ट्रेडिंग ट्रेडिंग का कोर्स बेच रहे हैं, या अगर ट्रेडिंग के हवाले से लोगों को कह रहे हैं कि आप ट्रेडिंग में आओ, ट्रेडिंग में पैसा लगाओ। तो इसके हवाले से ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ट्रेडिंग। मैं अच्छा, कल यहाँ क्या परसों, होता है हाँ, ना फिर? हाँ, ये कल परसों मैं जनाब, मेरा एक भतीजा मुझे कह रहा था कि चाचू, फलां जो बंदा है ना वो ट्रेडिंग का काम करता है, वो ट्रेडिंग के कोर्सेज बनाता है और ट्रेडिंग के हवाले से सिखाता है। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रेडिंग है ना, ये एक किस्म का जुआ है। अगर एक बंदा पैसे बनाता है तो दूसरा बंदा पैसे जाय करता है। बिल्कुल ऐसे है। और इसमें होता क्या है, ट्रेडिंग में जैसे आप कोई चीज देते हो, ठीक है, और उसके बदले कोई चीज लेते हो। एक कन्वेंशनल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो ट्रेडिंग होती है, आप इनको पैसा दे रहे हो और उसके बदले में आप बस बैठे हो और उनको मार्केट ऊपर गई। अच्छा, फिर होता क्या है, ये जो लोग कोर्स बेचते हैं ना, ये पता है सबसे बड़ा इनका हथियार क्या होता है? इन्होंने बनाया होता है ग्रुप। अच्छा, ये लेते हैं एक कॉइन, ठीक है, एक कॉइन ये लेते हैं। एक कॉइन जब ये ले लेते हैं तो फिर आपको फंसाते हैं, मुझे फंसाते हैं, दूसरे को फंसाते हैं, तीसरे को फंसाते हैं। ये जब लोग फंस जाते हैं, इनको कहते हैं आप इतने इतने अमाउंट इस कॉइन के अंदर मतलब के डालो, आप इस कॉइन को बाय करो। जब एक जब ये चेन बना लेते हैं ना, इतने लोग इसको बाय करते हैं, तो साफ जरिए उसकी कीमत बढ़ जाती है उस कॉइन की। हम्म। ठीक है, ये ये डिमांड एंड हाँ, सप्लाई का गेम है ना, इस डिमांड एंड सवाल सप्लाई। इस हवाले से मैं इस हवाले से मैं भी आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे सामने हुई है। हम्म। ये कितना बड़ा फ्रॉड है। हम्म। आप अपनी बात मुकम्मल करें, मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, ये है डिमांड एंड सप्लाई की बात। फिर क्या करते हैं जनाब, जब ये सारे बाय कर लेते हैं तो उसकी कीमत अप होना शुरू हो जाती है। तो ये उसकी वीडियो बना लेते हैं कि ये देखें, ये इसकी कीमत अप जा रही है, ये देखें यहाँ पे मैंने लॉक किया है और ये मेरा प्रॉफिट बन गया है। जहां पे ये लॉक करते हैं वहां पे अपना कॉइन सेल कर देते हैं। अच्छा। हाँ, जब ये अपना कॉइन सेल करते हैं, अब इसको पीछे बाय करने वाला तो है कोई नहीं, कोई और इन्वेस्ट करने वाला तो है कोई नहीं। जब ये दूसरे लोग बेचारे फंसे हुए हैं, तब उनकी जो मार्केट होती है क्रैश कर जाती है, नीचे आ जाती है, क्योंकि उस बंदे ने तो पैसे निकाल लिए। अब बिल्कुल ये बिल्कुल। पीछे वाले बंदे कोई 2 4 8 10 ये फंसाएंगे, वो उसकी वैल्यू जनरेट कराएंगे, वैल्यू ऊपर जाएगी, उसके बाद तब वो अपना प्रॉफिट उसमें से निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं निकाल सकते। रिसेंटली एक वाकया पेश आया हमारे साथ, हमारे एक दोस्त के साथ। वो डॉक्टर हैं, ठीक है। हम्म। उनको एक रैंडम नंबर से मैसेज आया, यूके के नंबर हम्म। से, हम्म। व्हाट्सएप पे। हम्म। तो उन्होंने शायद रिप्लाई किया होगा, भैया पूछा होगा कि आप कौन है। तो आगे से ना एक लड़की ने जवाब दिया, जी मैं फलां हूँ, क्या आप फलां बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, हम्म। सॉरी, मैं तो फलां बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा अच्छा चले, कोई बात नहीं, आपसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बाई चांस मैंने नंबर मिला तो आपको मिल गया है। तो आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे हमारे साथ? हम्म। वो ट्रेडिंग को बिल्कुल उनको आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा जी बताएं क्या ट्रेडिंग करनी है। उन्होंने कहा जी मेरे पास एक अकाउंट है बाइनांस का, या पता नहीं ऐसा कुछ था। तो उसमें आपने यूएसडीटी एक कॉइन है, यूएस डॉलर के बराबर होता है यूएसडीटी। ठीक है, तो आप यूएसडीटी परचेज करेंगे। फिर अली बाबा थी, पता नहीं कौन सी वो है, वेबसाइट है, वहां से आप चीजें ऑर्डर करेंगे उन डॉलर हम्म। से। जितने हम्म। ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो उतने ज्यादा आपको वहां से प्रॉफिट आएगा। हम्म। तो वो जो
वो जो आप चीजें ऑर्डर करेंगे वो यूएसडीटी के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी से। ठीक है, वो करने के बाद जब आपको आप वो चीजें बाई करके परचेज कर देंगे, फर्ज करें आपने $2 की चीज ली, वो आपकी $10 बिक जाएगी। हम्म। बड़ी हैरान कौन बात। तो उन्होंने जी कहा जी ऐसे ही। ठीक है, तो उनको उनको अपने एतमाद में लेने के लिए उन्होंने पहले उनका अपना अकाउंट था उसका पासवर्ड दिया कि जी देखिए ये मेरा अकाउंट है, आप इसको पहले ट्राई करें, आप इन्वेस्ट ना करें अभी, अब मेरे अकाउंट पे यूज करके देख लें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उन्होंने जी उनका अकाउंट यूज किया जी, $100 कमा लिए उन्हें 1 घंटे में। वो तो तो बहुत उसको खुश। थोड़ी सी लत लग गई। $100 कमा लिए। और जब तो वो उस लड़की ने फिर अपना अकाउंट शेयर किया, जो अकाउंट शेयर डॉट साहब को किया, तो जितना ये अब इन्वेस्ट करते थे वो उसको भी 15 से 20% लड़की को ऑटोमेटिकली चला जाता था। अब होता ये है कि वो ना टारगेट दे देते हैं जी, आप $10,000 की, फर्ज करो 10,000 रियाल की, $10,000 की या $1,00,000 की आप चीजें परचेज करके बेचें, हम्म। आपको कितना प्रॉफिट आ जाए। हम्म। तो उन्होंने स्टार्ट किया जी 1,000 तो 1,000 रियाल से। ओए होए। अच्छा। 1,000 रियाल से लिया फौरन, उन्होंने चीजें हम्म। बेची, उनको प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट अकाउंट में जो उन्होंने अकाउंट हम्म। दिया हुआ। मतलब उन्होंने कहा 10 अगर आप वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर आपका अकाउंट में आ जाएगा। हम्म। हुआ ये है कि वो भाई साहब 40,000 रियाल तक इन्वेस्ट कर चुके थे, और वो अपनी तरफ से कोई 50-60 हजार उस पे प्रॉफिट बना चुके थे, मतलब इन्वेस्टमेंट के डबल प्रॉफिट बना रहे थे। लेकिन होता ये जा रहा, जितना वो ज्यादा इन्वेस्ट करते जा रहे थे, तो वो वो कहते निकल नहीं अगर रहा था। आपने ये पैसे, वो विदड्रॉ नहीं हो रहा था। उसमें वो डॉक्टर साहब होता ये पर पता है क्या करते हैं ये फिर कहते हैं कि इसके अंदर एक कुछ कुछ होता है, कुछ स्टार्स होते हैं। कहते हैं ये फिर आप स्टार ये इतनी अमाउंट डालें तो ही आपका प्रॉफिट निकल सकेगा, अगर नहीं वो जैसे जैसे वो आप पैसे डालते जाते हो ना, तो वो उल्टा आपके पैसे विदड्रॉ नहीं होते, वो आपके पैसे उल्टा फंसते जाते हैं उसके अंदर। भाई वो जब आप अकाउंट में देख रहे थे मेरा प्रॉफिट 60,000 रियाल आया खड़ा है, तो आप खुश तो होते हैं यार मेरे पैसे हैं, लेकिन वो आप यूज नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर उसको पा रहे निकालने उनको के ना। लिए। अच्छा, वो उनके साथ जो लड़की थी, वो सिर्फ ये ट्रांजैक्शन, मतलब ये ट्रेडिंग नहीं करवा रही थी वो, और पर्सनल भी वो होती जा रही थी उन डॉक्टर साहब के साथ, ऑडियो कॉल हम्म। करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और कहना जी हम मैंने आना है जिस कंट्री में वो रह रहे थे, कि मैंने उस कंट्री में आना है, मेरा बिजनेस एक विजिट है, तो हम मुलाकात करेंगे। डॉक्टर साहब हैप्पी, जी बिल्कुल करेंगे। ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली बात एग्जैक्टली। भाईजान शादी तक जा पहुंचे, बात शादी तक जा पहुंची। ठीक है, हम्म। लड़की भी राजी, लड़की ने अपने माँ बाप दिखा दी, ये मेरे माँ बाप हैं, लड़की ने डॉक्टर साहब को कहा जी मेरे माँ बाप ने आपकी तस्वीरें भेज देखी हैं, वो हैप्पी हैं, वो एग्री हैं आपसे शादी करने के लिए। डॉक्टर साहब इधर बड़ा खुश माशाल्लाह, डॉक्टर साहब अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं, वो अपनी भेज रही है। ठीक है, अल्लाह अल्लाह करे खैर, डॉक्टर साहब ने किसी तरह, उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने जान छुड़ा ली और प्रॉफिट भी बना लिया, ओए पता नहीं होए कैसे। अच्छा। ही वाज लकी, ही वाज लकी। क्या पता उन्होंने प्रॉफिट, वैसे ही आपसे बताया कहा हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वहां उसने प्रॉफिट बनाया हो। उन्होंने मुझे जो बताया वो यही बात बताई कि जी मैंने बनाया है, लड़की ने स्पेशल इंटरेस्ट लिया मेरे काम में, तो वो गई है, मेरे पैसे फंस गए थे उधर यूके में, उनके ऑफिस गई, अली बाबा या जो भी था पता नहीं, तो उनसे वो उन्होंने पैसे निकलवाए हैं मेरे, तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं लेकिन वो कह रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे, हाँ जी ऐसा हुआ है। हम्म। लेकिन अब वो दोबारा जो कहते थे, वो ये कहते हैं कि लड़की का अभी बहुत इसरार रहता है जी आप ट्रेडिंग शुरू करें दोबारा। हम्म। हो सकता है कि वो थोड़ा सा दिखा के फिर और ज्यादा पैसे इड़ने के चक्कर में हो। बहरहाल ये मेरे साथ ही वो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस, मतलब मेरे फर्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस जो मैंने देखा हुआ है, हम्म। तो वो मुझे भी कह रहे थे आप इन्वेस्ट करना, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही मना कर दिया, नहीं नहीं आपने नहीं इन्वेस्ट करना, ये मैं तो ओए सर ये एक तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। और ट्रेडिंग इटसेल्फ मैं समझता हूँ ट्रेडिंग इटसेल्फ कोई वो नहीं है कि बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर इग्नोर कर दें या बिल्कुल भी इसको वो कर दें, ऐसी बात नहीं है। ट्रेडिंग आप तब करें जब आपको ट्रेडिंग के बारे में हो ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज हो। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको इसमें जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ट्रेडिंग पे ये जो लोग हैं ट्रेनर हैं बड़े बड़े, वो जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, यूएसए में घर सर दिखाते हैं, फ्रॉड क्या है नहीं ये ये।
बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते हैं कि हम जी इतना पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग हैं ये जी जो कमा रहे हैं। सर मैंने तो यही यही आपको तो बताया ना, अगर 10 लोग उसमें डालेंगे तो 2 लोग पैसे बनाएंगे, 3 4 लोग बाकी सारे पैसा अपना जाया करेंगे। फिर ये उन पैसों से जाएंगे, कोई गाड़ी खरीदेंगे, या कोई किराए पे गाड़ी लेंगे, या रेंट पे गाड़ी लेंगे, उसके शशके जो दिखाएंगे आपको। उसके बाद उनकी एक चेन बनती जाएगी। फिर वो कंपनी होती हैं, मतलब कि वो जो डिजिटल करेंसी वाली, जिनकी जिन जिन कॉइन जिसके साथ ये कॉइन क्रिप्टो, चल रहे होते हैं, क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी, वाले। ये जो, हाँ, क्रिप्टो वाले, वो जो कंपनियां होती हैं, वो फिर उनको जब पता लगता है यार ये अच्छे भले ग्राहक फंसा रहा है, ये अच्छे भले बंदे फंसा रहा है, तो वो फिर इसके ऊपर ट्रस्ट करती हैं। फिर वो इसको, वो बाहर के किसी मुल्क के वीजे भी देते हैं, मतलब आपको दुबई का वीजा दे दिया, यूई का वीजा दे दिया, तो वहां पे जाके फिर ये लोग इसी तरह भी, तू इत्थे ही आ, मैं देख ट्रेडिंग करके इत्थे ही पहुंच गया, तो बैठा रहे उत्थे ही, अपने मज्जा चरा, ये कर वो कर, इस तरह से जो लोकल बेचारे गरीब बंदे हैं उनको ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और ब्लैकमेल इन सेंस के उनको उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो फिर वो बेचारे अपनी घर की चीजें बेच के, ये करके वो करके उससे, या फिर उसका कोई कोर्स खरीदते हैं, या उसकी अपने मनी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिससे फ्रॉड होके फिर घर में बैठ जाते हैं। तो ये आपको पता है पाकिस्तानी मीम्स। नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक वो अथॉरिटी बनाई तो क्रिप्टो करेंसी की, जिसमें वो बिलाल साकिब जो है वो मुशीर है स्पेशल, वो प्राइम मिनिस्टर के क्रिप्टो करेंसी मैंने रेगुलेटर। आपको बोला है, क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ एक वो नहीं है, मतलब फ्रॉड नहीं है। क्रिप्टो करेंसी हकीकत है, और आने वाला दौर होगा भी क्रिप्टो का। क्रिप्टो का दौर क्यों होगा भला? पहले मतलब कि जिस पहले आप जैसे बार्टर सिस्टम होता था, आप कोई चीज देते थे और कोई चीज लेते थे, ठीक है। उसके बाद फिर करेंसी आई है, पैसा आया है, पैसे पैसा फिर सोना देते थे आप, तो चीज लेते थे। मतलब इटसेल्फ एक इमेजिनरी एक स्केल होता है कोई ट्रेडिंग का, कि आपने चीनी लेनी है तो आप सोना देंगे, आपने ये लेनी है तो ये देंगे। तो इसी तरह अब आने वाला दौर भी क्रिप्टो का आने वाला दौर है। तो क्रिप्टो में ही आपने एक्सचेंज करनी है, क्रिप्टो में ही आपने बाइंग करनी है, क्रिप्टो में ही आपने सारा कुछ करना है। करेंसी लेस हो जाएगी दुनिया। तो क्रिप्टो को आप डिनाई नहीं कर सकते, इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी बनाई है, ठीक है। और पाकिस्तान में भी लॉन्च किया है। तो बाकी रही बात ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग इज इटसेल्फ इज अ डिफरेंट डोमेन, और क्रिप्टो इज अ डिफरेंट। क्रिप्टो तो जस्ट करेंसी है ना। जी जी। जैसे आप पैसों के हवाले से सूद के ऊपर कारोबार कर लेते हैं, पैसों के हवाले से फलां चीज का कारोबार कर लेते हैं, इसी तरह क्रिप्टो में भी ये एक प्रोसेस है ट्रेडिंग, पैसे बनाने का। तो इसका मतलब ये है कि जो सबक है वो ये है कि आप ट्रेडिंग जरूर करें, लेकिन प्रॉपर सीख के करें, किसी की बातों में प्रॉपर आके नहीं करें। सीखें, प्रॉपर सीखें, और थ्रू प्रॉपर चैनल करें, किसी की बातों में ना आए, थ्रू प्रॉपर और चैनल ये भी करें। ना समझे, ये भी ना समझे कि हम रातों रात करोड़पति अरबपति बन नहीं, जाएंगे, उसके लिए नहीं, टाइम अगर लगेगा। रात, बिल्कुल एग्जैक्टली, हम रातों रात करोड़, आप उसमें 100% रिस्क पे जाते हैं, 100% रिस्क पे जाते हैं, कि आप पैसा बना भी सकते हैं, आप पैसा डबो भी सकते हैं। तो एक जुए वाली गेम हो गई। लेकिन अगर आप तरीके से जाते हैं ना, प्रॉपर वे में जाते हैं, आप मार्केट को समझते हैं, मार्केट का उतार चढ़ाव देखते हैं, कि अगर मार्केट थोड़ी सी आप हो रही है तो आपको कैसे सिग्नल मिलेगा कि मार्केट अप हो रही है, ठीक है। ये एक सिग्नल होते हैं इसके। अगर मार्केट डाउन हो रही है तो आपको कैसे सिग्नल मिलेगा कि मार्केट डाउन हो रही है। तो इनको फॉलो करते हुए फिर आप स्टेप लेते हो, ना कि आप ब्लाइंडली जाके किसी और के कहने पर पैसे इन्वेस्ट कर देते हो। ये नहीं करना चाहिए। चलें, अब हमारे सामने के लिए ये एक बात है जो हम रखना चाह रहे हैं कि हमेशा अपनी रिसर्च करें खुद, और प्रॉपर एक मेंटोर के गाइडेंस लें, और अंधाधुंध बिल्कुल। पैसे ना लगाएं। खासकर हलाल के पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए इस तरह के कामों में। ओके, थैंक यू शुक्र, आपने बड़ी अच्छी रोशनी डाली, वजाहत के साथ बयान किया कि क्रिप्टो में कैसे जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू।